इस मूवी का स्टार्ट वॉन्ची बैंक के इंट्रोडक्शन से होता है, जो कि एक ऐसा ट्रेडिशनल बैंक था जिसने एक डेकेड के बाद BST नाम की डिजिटल करेंसी को शुरू करके मॉडर्नाइजेशन को अपनाया था। और यहाँ इस बैंक का प्रेसिडेंट चेन इस डिजिटल करेंसी को प्रेजेंट कर रहा था और वो गरीब के लिए दिल खोलकर खर्च करने के लिए जाना जाता था। लेकिन उसके इल्लीगल कामों से आगाह एक ग्रुप ने बैंक को लूटने पर अपनी नजरें जमा रखी थी। कहानी जल्दी खुलती है जब चैंग बोजुन एक कॉन्ट्रैक्टर के रूप में अपने दोस्त बेन के पास आता है, जो कि एक टनल खोदने में बिजी था। अपने हैकर दोस्त काओ की एडवाइस को फॉलो करते हुए चैंग और बेन बैंक में घुसने में कामयाब हो जाते हैं। अंदर आने के बाद वो वेन हाओ के वहां आने पर चौंक जाते हैं, जो कि उनका ही साथी था और उसने सिक्योरिटी गार्ड का रूप धार रखा था। खास चश्मे की मदद से चैंग और बेन बहुत सी लेजर लाइट्स को डॉज करने में कामयाब हो जाते हैं। टाइम वेस्ट किए बिना वो दोनों वॉन्ची बैंक की वॉल्ट को खोलते हैं। जल्द ही उन्हें वॉल्ट के अंदर बहुत से पैसे दिखाई देते हैं। यहाँ ये बात साफ जाहिर थी कि चैंग का ग्रुप चोरी करने में हाईली स्किल्ड और प्रोफेशनल था। बेन, जो कि भेस बदलने का माहिर था, वो गार्ड्स को चकमा देकर काफी इंपॉर्टेंट डेटा रिट्रीव कर लेता है ताकि उसे आगे बेचा जा सके। लेकिन यहाँ बेन, वेन हाओ, चैंग और काओ का सामना चेन के बॉडीगार्ड से हो जाता है, जो कि कीमती डेटा खोने के कारण काफी गुस्से में थे। बेन ने वॉल्ट को सिक्योर किया ही था कि उसने देखा कि लेजर्स फिर से एक्टिवेट हो गई हैं, जबकि गार्ड्स फिर से पेट्रोलिंग करने लगते हैं। लेकिन चैंग, जो कि एक चालाक इंसान था, वो अपना प्लान शुरू करता है। इसलिए जैसे ही गार्ड्स वहां आते हैं तो फिसल के नीचे गिरने लगते हैं, जिसके बाद वो दोनों टीम वर्क के थ्रू वहां से बच निकलते हैं। अपने ट्रैक्स को कवर करने के लिए चैंग के साथियों का प्लान उस टनल को उड़ाने का था जो कि उन्होंने खोदी थी। उसी टाइम उन्हें रियलाइज होता है कि एक बैंक एम्प्लॉय का एक्सेस कार्ड वापस अपनी जगह पहुंच गया है और नए साल के जश्न के साथ ही चैंग का ग्रुप उन बॉम्ब्स को उड़ा देता है। इसी के साथ ही हमें इस इंसिडेंट के 15 घंटे पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहां एक बैंक एम्प्लॉय चुएन वॉन्ची बैंक में मौजूद पैसे को इंस्पेक्ट कर रही थी। तभी उसके पास उसका कुलीग जेन आता है। चुएन के पास उसकी किसी और कुलीग के साथ प्राइवेट मूवमेंट्स की वीडियो थी, इसलिए चुएन उसे वार्न करती है कि अगर दोबारा उसने उसे तंग करने की कोशिश की तो वो ये वीडियो वॉन्ची बैंक के मैनेजर को दे देगी। कुछ टाइम के बाद चेन वॉल्ट चेक करने आता है और चुएन को मुबारकबाद देता है। इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट को देखते हुए चुएन आखिरकार रिजाइन कर देती है। ये सुनकर चेन सिर्फ उसके फ्यूचर के लिए उसे शुभकामनाएं देता है। कुछ टाइम के बाद चेन अपने प्राइवेट ऑफिस में अपने दो खास आदमियों के साथ था, जिनके नाम कांग और वू थे। अपनी आंट के साथ बात करते हुए चेन को रियलाइज होता है कि बैंक के प्रेसिडेंट के तौर पे उसकी जॉब जल्द ही खत्म होने वाली थी। चेन की आंट, जिसने अभी अभी डिजिटल करेंसी BST के लॉन्च के बारे में जाना था, वो खुलेआम इसकी मुखालफत करती हैं। लेकिन यही सब कुछ तो चेन के प्लान का हिस्सा था। उसने पिछले फंड रेजिंग एफर्ट से काफी मुनाफा कमाया था, जो कि उसकी लग्जरी गाड़ियों की कलेक्शन से साफ जाहिर था। दूसरी तरफ काओ को चुएन का नाम याद आता है, वही बैंक एम्प्लॉय जिसके एक्सेस कार्ड की उन्होंने नकल की थी और वो अब बैंक छोड़ने वाली थी। कुछ देर सोचने के बाद उन्हें याद आता है कि चुएन तो चैंग की एक्स गर्लफ्रेंड है। इसी दौरान काओ चेन की कॉल इंटरसेप्ट कर लेता है, जो कि चुएन को मारने और हाल ही में होने वाली चोरी में फ्रेम करने का प्लान बना रहा था। और यहाँ ये बात भी रिवील होती है कि चेन ने खुद काओ के ग्रुप को अपने बैंक से पैसा चोरी करने की इंस्ट्रक्शन दी थी, यानी कि वो चुएन को बलि का बकरा बनाना चाहता था, क्योंकि वो जल्द ही जॉब छोड़ने वाली थी, ताकि ये क्लेम किया जा सके कि वॉल्ट से चोरी रकम चुएन ने चोरी की थी। इसी बात को यकीनी बनाने के लिए चू जब अपने घर जा रही थी तो उसे अपने बैंक अकाउंट में $30 मिलियन के डिपॉजिट होने का नोटिफिकेशन मिलता है। ये मानते हुए कि ये कोई सिस्टम एरर होगा, चू, जो कि काफी थकी हुई थी, वो इस नोटिफिकेशन को इग्नोर कर देती है। कुछ ही देर बाद चू की सुरक्षा को लेकर चिंतित चैंग उसकी जांच करने के लिए आता है। चू उस पे गुस्सा करने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि चैंग उससे एक और लड़की को छुपा रहा है। खैर, अपने पर्सनल इश्यूज को एक साइड पर रखते हुए चैंग उसे बताता है कि $30 मिलियन का डिपॉजिट चैंग की तरफ से भेजा गया है, ताकि बैंक में होने वाली रॉबरी के लिए उसे बलि का बकरा बनाया जा सके, जो कि उसके ग्रुप ने की थी। हालांकि चैंग ये क्लेम करता है कि वो खतरे में है और चैन के लोग उससे पैसा रिकवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी चुएन उसकी बात पे यकीन नहीं करती। कुछ देर के बाद चुएन जब अपने रूम में एंटर होने वाली थी तो उस पर चैन का खास आदमी अटैक कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो चुएन को मारता तभी वहाँ पे चैंग भी पहुँच जाता है और इंजर होने के बावजूद वो उसे उठा के नीचे फेंक देता है। लेकिन वो हेंचमैन, जो कि
कि अभी भी मरा नहीं था, वो भागती हुई चू पे चाकू से हमला कर देता है। ये देखकर काओ फौरन से गाड़ी का दरवाजा खोलता है और वो नाइफ रिबाउंड होने के बाद उस अटैकर को इंजर कर देता है। उस हेंचमैन के मरने के बाद चैंग उसका फोन यूज करके वू को बताता है कि चुएन मारी गई है। चुएन भी अब चैंग के ग्रुप को ज्वाइन करने का फैसला करती है। इधर वू चुएन के मरने की न्यूज चैन को आके देता है, लेकिन बैड न्यूज ये थी कि वो अभी तक $30 मिलियन रिकवर नहीं कर सके थे। ये सुनकर चैन उसे बैठने और उसके साथ डिनर एंजॉय करने का कहता है, जिसके बाद वो गुस्से में वू को स्टेक का एक बड़ा टुकड़ा खाने को देता है और उसे चुएन के अकाउंट से पैसा रिकवर करने की धमकी देता है। दूसरी तरफ हाइड आउट पे चैंग का ग्रुप चुएन को सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है और उसकी सेफ्टी के लिए चैंग ये सजेस्ट करता है कि उन्हें वो सारा पैसा लौटा देना चाहिए जो कि उनके पास है, जिसके लिए वो चुएन के सामने ही अपना प्लान रिवील करते हैं। अगले दिन चुएन बैंक आती है और अपना दिन हमेशा की तरह बिताती है। यहाँ उसे वॉल्ट खोलने के लिए बैंक मैनेजर को कन्विंस करने की जरूरत थी, जिसके लिए 2 स्पेशल ID कार्ड्स की जरूरत थी, लेकिन चुएन उसे बताता है कि उस दिन वॉल्ट की जांच की जिम्मेदारी मैनेजर और इमरजेंसी की सूरत में असिस्टेंट मैनेजर की होगी। ये सुनकर चैंग उस दिन एक स्पेशल डिलीवरी पैकेज बैंक भेजने की सलाह देता है। उस पैकेज में कई सारे कॉकरोचेस होंगे जो कि बैंक मैनेजर को इमरजेंसी कंट्रोल बटन को प्रेस करने के लिए फोर्स करेंगे और उसी टाइम चैंग और उसका ग्रुप अपना काम स्टार्ट कर देगा। लेकिन वो ये जानते थे कि अगर चैन की सारी रकम भी वापस कर दी गई तो वो उन्हें वहाँ से आसानी से भागने नहीं देगा। इसी चीज को काउंटर करने के लिए बेन को मजीद खुफिया जानकारी जमा करने का टास्क सौंपा गया और इसके लिए अब उसे वू का रूप धारना था जो कि वॉन्ची बैंक का स्टाफ मेंबर था। वो जानकारी ढूंढने के लिए जो कि चेन को जेल में पहुंचा सके। उसी रात वेन हाउ को कॉकरोचेस जमा करने का टास्क दिया जाता है, जबकि इधर चुएन चैंग की दोबारा पट्टी करते हुए उसके पास्ट के बारे में क्यूरियस थी। वो उससे पूछती है कि वो इतने समय तक कहाँ था। ना चाहते हुए भी चैंग उसे बताता है कि वो अरेस्ट हुआ और उसने 5 साल जेल में गुजारे। अगले दिन जब वो चोरी की गई रकम वापस करने के लिए अपना काम शुरू करते हैं तो चुएन अपनी टीम की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है। वो हमेशा की तरह बैंक जाती है, जहां बैंक मैनेजर उससे बात करते हुए कहता है कि उस दिन कोई भी इंस्पेक्शन स्केड्यूल्ड नहीं है। ये सुनकर चैंग उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि कब डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करनी है ताकि वेन हाउ मैनेजर का स्पेशल ID कार्ड चोरी कर सके। और कोई ऑप्शन ना होने के कारण चुएन मैनेजर को हरासिंग की वो वीडियो दिखाती है और हैरानकुन तौर पे वो वीडियो मैनेजर की अटेंशन डाइवर्ट कर देती है, जिससे वेन हाउ उसका ID कार्ड आसानी से चोरी कर लेता है। सब कुछ जब ठीक चल रहा था तो वेन हाउ वो पैकेज खोल देता है। हालांकि कई स्टाफ मेंबर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बैंक मैनेजर साफ तौर पे कॉकरोचेस की उस भीड़ से खौफजदा था, इसलिए वो चुएन को इंस्ट्रक्शन देता है कि कब प्रेस कंट्रोल बटन दबाना है। वेन हाउ की हेल्प से चैंग चेन का सारा पैसा लेकर पहुंच जाता है जो कि उन्होंने पहले ही चुएन के अकाउंट से निकाल लिया था। दूसरी तरफ बेन जिसने वू का रूप धार रखा था वो सबको बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन बदकिस्मती से उसके मास्क में यूज होने वाला गूंद लिफ्ट में ढीला हो गया, इसलिए वो अपना बचाव करने के लिए कोई रास्ता निकालने पर मजबूर हो गया और खुशकिस्मती से काओ CCTV फुटेज पर उनकी एक्टिविटीज को इरेज कर देता है। कुछ टाइम के बाद बेन वू के सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्शन देता है और चैन की कंप्यूटर से फाइल्स की सूरत में सबूत निकालना शुरू कर देता है। कुछ टाइम के बाद चैंग और वेन हाउ चुएन को इन्फॉर्म करते हैं कि वो पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन हैरानकुन तौर पे जेन उसके सामने आ जाता है। ये रियलाइज होने पर कि जेन चैन के लिए काम करता है, चैंग फौरन से चुएन को वहां से निकलने का कहता है। चुएन जब वहां से बाहर निकलती है तो जेन चैन और वू को उसकी लोकेशन के बारे में बता देता है। अर्जेंट सिचुएशन को देखते हुए चैंग अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो अपना मिशन छोड़कर गाड़ी में वापस आ जाएं। पार्किंग में चुएन देखती है कि चैन के हेंचमैन को पहले ही पता चल चुका था कि वू ने किसी का रूप धार रखा है। चुएन जब वहां से निकलने की कोशिश करती है तो तभी वहां पे जेन आ जाता है जिसने उसे पकड़ लिया था, लेकिन खुशकिस्मती से चुएन जो कि मार्शल आर्ट्स की माहिर थी वो जल्दी से जेन को वश में कर लेती है। कुछ ही देर में चैंग वहां आके चुएन को अपने साथ खींच लेता है। सिक्योरिटी कैमरा से देखते हुए काओ ये नोटिस करता है कि वू और उसके साथी वहां पहुंच चुके हैं। वू ने यहाँ अपने हेंचमैन को चैंग की टीम को खोज निकालने का ऑर्डर दिया। बेन गलती से उनके सामने आ जाता है। इसी हलचल में चैंग चुएन को लेकर एक मोटर बाइक पर निकल जाता है, इसलिए वू की टीम उनका पीछा करने लगती है, लेकिन तभी बेन वू पे अटैक कर देता है। इसी के साथ ही चैंग और चैन के बीच चूहे बिल्ली
की लड़ाई शुरू हो जाती है और काफी देर की एफर्ट के बाद चुएन और चैंग आखिरकार उनसे बच निकलते हैं। दूसरी तरफ बेन और वू के बीच चल रही फाइट के दौरान वू के हेंचमैन भी वहां पहुंच जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि असली वू कौन है। लेकिन बदकिस्मती से खराब खून के कारण बेन का रूप आखिरकार पकड़ा जाता है, पर तभी वहाँ पे काओ आके उसे बचा लेता है। कुछ घंटों बाद बेन काओ को वेन हाओ भी ज्वाइन कर लेता है। पीछे छोड़े जाने के कारण बेन लूटा हुआ माल लेकर भागना चाहता था, जो कि वो 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते थे। लेकिन वेन हाओ को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है, जो कि बेन पर चैंग को धोखा देने का आरोप लगाता है। इससे पहले कि बहस आगे बढ़ती, काओ बीच में आ गया और उन्हें याद दिलाया कि वो एक फैमिली है। दूसरी तरफ उनकी हाइड आउट पे चैंग चुएन को नई पहचान और कुछ पैसे देता है ताकि वो बच के निकल सके। लेकिन गुस्से से भरी चुएन वो लेने से मना कर देती है, क्योंकि अभी भी उसके दिल में मौजूद प्यार और उसे दोबारा न छोड़ने की ख्वाहिश उसे ऐसा न करने पर मजबूर कर रही थी। कुछ ही देर में काओ, बेन और वेन हाओ भी हाइड आउट पे पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि उनका प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका था, इसलिए चैंग नया प्लान बनाने का फैसला करता है। लेकिन इस दौरान चैंग और चुएन को करीब देखकर वेन हाओ कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ चैन अपनी ड्यूटी पूरी न कर पाने की वजह से जेन को मार रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे वेन हाओ आ जाता है और चैन के साथ कोऑपरेट करने की ऑफर करता है। वेन हाओ सबके सामने बताता है कि कल उसका ग्रुप चोरी किया गया सारा पैसा लौटा देगा। लेकिन जब वो उससे चैंग को छोड़ देने और उसे दोबारा कभी भी परेशान न करने के लिए कहता है, तो चैन एक कंडीशन पर ऐसा करने के लिए मान जाता है कि वेन हाओ चोरी किया गया सारा पैसा रिट्रीव करेगा और उसे उसके पर्सनल अकाउंट में डाल देगा। ये चीज वू को परेशान कर देती है और वो चैन को उसके साथ मजीद काम ना करने की रिक्वेस्ट करता है। लेकिन तभी गुस्से से भरा चैन वू को वहीं शूट कर देता है। अगले दिन एक लड़की बहुत से केक्स लेकर बैंक आती है, जो कि चुएन ने भेजे थे, जो कि आज काम पे नहीं आई थी। और हकीकत में चुएन बैंक के बाहर चैंग की टीम के साथ थी। कुछ ही देर में स्पेशल कॉस्ट्यूम पहने चैंग की टीम बैंक में घुस आती है। एक्सप्लोसिव डिवाइस सेट करने और होस्टेजेस को सिक्योर करने के बाद काओ सभी केक्स उठा लेता है जो कि चुएन ने भेजे थे। वो जब अपने प्लान को आगे बढ़ा रहा था तो वेन हाओ उन्हें धोखा देता है और चुपके से अपना फोन चैन से कनेक्ट कर देता है। ये रियलाइज होने पर कि चैन के ग्रुप ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। चैन अपने हेंचमैन को उनका मुकाबला करने के लिए भेजता है। कुछ ही देर में वहाँ पे पुलिस भी पहुँच जाती है। ये देखकर चैन काओ से उन ऑफिसर्स को डिस्ट्रैक्ट करने का कहता है। एक लड़की को होस्टेज बनाते हुए काओ पुलिस के सामने खड़ा हो जाता है और एक ऑर्फन के तौर पे अपने जीवन के बारे में एक दिल को छू लेने वाली कहानी शेयर करता है, जो कि फौरन से उस लड़की और पुलिस ऑफिसर्स के दिल को नरम कर देती है। दूसरी तरफ चुएन के प्रिपेयर किए हुए केक्स की हेल्प से चैंग वॉल्ट को उड़ा देता है, जिसे बाहर मौजूद पुलिस भी डिटेक्ट नहीं कर पाती। यहाँ जैसे ही वो वॉल्ट ओपन करते हैं तो चैन और उसका ग्रुप भी वहाँ पहुँच जाता है और टेंशन को बढ़ाने के लिए चैन उन्हें बताता है कि जो कुछ उन्होंने उठा रखा है वो पैसे नहीं बल्कि केक्स हैं, जो कि वेन हाओ ने स्विच कर दिए थे। उसकी धोखाधड़ी से परेशान चैंग को ये उम्मीद नहीं थी कि वेन हाओ इस हद तक जाएगा। उसी टाइम वेन हाओ सारा पैसा लेकर चैंग के ऑफिस में काम को डिलीवर कर देता है। इधर काओ, जिसे लग रहा था कि उसने अपना काम कर दिया है, वो बंदी बनाए गए भूखे कस्टमर्स और स्टाफ मेंबर्स को खाना खिलाने के लिए पुलिस को कहता है। दूसरी तरफ टेंशन से भरी सिचुएशन में वेन हाओ वापस आता है और ये रिवील करता है कि उसका काम बगैर वजह के नहीं है, बल्कि उसने ये सब कुछ चैंग के लिए किया था, जिसकी वो कितनी गहराई से परवाह करता है। ये बात चैन और बाकी सबको भी हैरान कर देती है और उनके साथ जो कुछ भी हुआ था वेन हाओ इसके लिए चुएन के चैंग के साथ नए रिलेशनशिप को जिम्मेदार ठहराता है। वेन के कन्फेशन से जब हर कोई शॉक में था तो वेन हाओ फौरन से चैन के साथियों पे हमला कर देता है और हमें पता चलता है कि ये सब कुछ चैंग के ग्रुप ने प्लान किया था ताकि वो वेन हाओ को एक धोखेबाज दिखा सके। चैन के ग्रुप को कामयाबी के साथ खत्म करने के बाद वेन हाओ देखता है कि चैन चैंग को शूट करने वाला है, इसलिए वो फौरन से इंटरवीन करने का फैसला करता है। चैन जब सबको खत्म करने वाला था तो चुएन खड़ी होती है और उसे आगे ना बढ़ने का कहती है। उसके अल्फाज चैन की मदर के अल्फाज से मेल खाते हैं, जिन्होंने हमेशा उसे अपराध की दुनिया से दूर रहने की तलकीन की थी। लेकिन ये सब भी चैंग की टीम की तरफ से क्रिएट की गई छोटी सी डिस्ट्रैक्शन थी, जो कि उन्हें बच निकलने का मौका फराहम करती है। एक्सप्लोजन की आवाज सुनकर और बैंक एंट्रेंस को खुला हुआ देखकर पुलिस फौरन से अंदर आती है। वो देखते हैं कि चैंग की टीम पहले ही वहाँ से निकल चुकी थी, उसी टनल के थ्रू जो कि पहले उन्होंने खोदी थी। पुलिस को वहाँ चैन और उसकी टीम
मिल जाती है, इसलिए वो वॉल्ट और चेन के प्राइवेट ऑफिस की खोज करना जारी रखते हैं। चेन जब अपनी पर्सनल वॉल्ट ओपन करता है तो ये देखकर उसे जोरदार झटका लगता है कि बैंक से चोरी किया गया सारे का सारा पैसा उसी वॉल्ट में था और बैंक की तरफ से पहले दी गई जानकारी और सबूत देखकर पुलिस फौरन से चेन और कांग को अरेस्ट कर लेती है। हमें पता चलता है कि कांग का असल प्लान वेन हाउ को पहले मारने का था, लेकिन बेन टाइम पर वहां पहुंच के उसे बचा लेता है। उसे बैंक के एंट्रेंस के सामने बांधने के बाद बेन और वेन हाउ चोरी किया गया सारे का सारा पैसा चेन की पर्सनल वॉल्ट में रख देते हैं और ये लोकेशन उन्हें सीसीटीवी कैमरा से पता चली थी। इसी दौरान पुलिस को इस बात का यकीन हो जाता है कि चेन और कांग ने अपने फायदे के लिए रॉबरी का ये सारा प्लान बनाया था। हालांकि उन्हें क्लीनिंग रूम में एक बड़ा होल भी मिला था, लेकिन पुलिस कमांडर उसे नजरअंदाज कर देता है क्योंकि उन्हें यकीन था कि उन्होंने सही अपराधी पकड़े हैं। आखिर में वेन हाउ और ज्यादा चालाक साबित होता है। बेन और वो सारा पैसा ट्रांसफर करने के बाद वेन हाउ चेन की लग्जरी घड़ियां उठा लेता है। घर जाते हुए वेन हाउ सबके साथ वो चोरी की गई घड़ियां शेयर करता है और इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।